हूं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं 10 कदम। आज बात होगी दो अहम लोकसभा सीटों की, रामपुर और आजमगढ़। एक तरफ रामपुर है और एक तरफ आजमगढ़ है, जहां पर उपचुनाव 23 जून को होना है। और ऐसे में ये दोनों ही सीटें सपा के खाते में रही हैं। हालांकि देखिए, रामपुर से आजम खां जो कि सांसद थे, लेकिन अब उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा तो विधायकी के पद पर हैं वो। ऐसे आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद थे, लेकिन अब वो भी विधायक बन चुके हैं, तो उन्होंने सांसदी छोड़ दी और इसलिए दोनों ही सीटें अब उपचुनाव के लिए खाली हो गई हैं। 6 जून को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन बीजेपी हो या सपा हो, दोनों ने ही अपने कैंडिडेट इस उपचुनाव के लिए भी सामने नहीं रखे। लेकिन चर्चाएं बहुत तेज है सियासी गलियारों में कि बीजेपी जो है वो रामपुर से और आजमगढ़ से अपने किन किन कैंडिडेट को उतार सकती है। उसमें दिनेश लाल यादव का नाम यानी कि निरहुआ का नाम भी आ रहा है, जो कि आजमगढ़ से कहा जा रहा है हो सकता है बीजेपी की प्रत्याशी बन जाए। उन्होंने एक पोस्टर भी रिलीज किया। रामपुर से कहा जा रहा है कि इस बार जो है राज्यसभा के जो कैंडिडेट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको यहां पर उतारा जा सकता है, यानी कि नकवी जी को। अब ऐसे में ये कयासी रहेंगे या फिर इन्हें उतारा जाएगा बीजेपी की तरफ से, देखना होगा। हालांकि सपा भी लगातार इस तैयारी में है कि किसको टिकट दिया जाए, क्योंकि आजमगढ़ ऐसी सीट है जहां पर अखिलेश यादव सांसद रहे। तो ऐसे में कुछ लोगों का कहना है कि परिवार के सदस्य को यानी कि डिंपल यादव को ही टिकट मिलना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी और बाहरी एक बड़े मजबूत नेता को टिकट देना चाहिए आजमगढ़ से। तो इसकी भी चर्चाएं हैं। रामपुर से कहा जा रहा है कि आजम खां के परिवार से उनकी बहू को टिकट मिल जाए, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। उनकी बहू को लेकर अखिलेश यादव और आजम खां के बीच बातचीत भी हुई है टिकट देने को लेकर। तो तमाम अभी सारी चर्चाएं ही हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी घोषित तौर पर सामने नहीं है। अब बड़ा सवाल ये कि समाजवादी पार्टी कैसे अपने इन दोनों गढ़ों को बचाती। एक बार फिर से वही बीजेपी जिस तरीके से आजमगढ़ में इस बार 22 के चुनावों में कड़ी शिकस्त पा चुकी है सपा से, क्योंकि वहां की सारी 10 सीटें सपा ने क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली थी उत्तर प्रदेश के चुनावों में। और इससे पहले अखिलेश यादव सांसद भी रहे। तो ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि हार का बदला जीत से लिया जाए। तो वहीं आजमगढ़, रामपुर, इन दोनों ही जगह बीजेपी की नजर जो है वो सियासी समीकरण को देखते हुए भी काफी महत्वपूर्ण है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से उतार चुकी हैं। वो तो प्रचार भी शुरू कर चुके हैं, बल्कि रामपुर से आजम खां को वॉकओवर दे दिया है मायावती ने। क्योंकि बड़ी वजह यह भी बताई जा रही कि आजम के साथ उनकी सहानुभूति इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोटर्स का एक बड़ा फैक्टर उसमें है। लेकिन सवाल यही कि यादव बहुल सीटें, सपा का गढ़, आजम खां का दबदबा रामपुर में, इन तमाम चीजों से कैसे बीजेपी और जो बीएसपी है वो निपटती है, कैसे सपा जो है अपना गढ़ बचाने के लिए तैयारी करती, तमाम सारे सवाल होंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। सबसे पहले मैं एक एक करके उन सभी का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे बीच में चंचल यादव जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए। चंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ देखिए, अशोक पांडे जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। और सतीश प्रकाश दलित चिंतक के तौर पर हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं हेमंत तिवारी जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी चर्चा में। मैं शुरुआत सोचती हूँ हेमंत जी आपसे कर लूं, क्योंकि अहम चुनाव है रामपुर और आजमगढ़, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सपा के पास चुनौती है कि दोनों सीटें बचा ली जाए। बीजेपी बसपा सिंधमारी की कोशिश में है। कैसा बनता दिख रहा सियासी समीकरण इस बीच? है चुनाव देखने में छोटे लेकिन बड़े कठिन चुनाव हैं, और खासतौर से अखिलेश यादव के लिए तो बेहद कठिन बिल्कुल अवसर है कि कैंडिडेट्स कैसे तलाशें। हालांकि कल बड़ी चर्चा थी कि आजमगढ़ से उन्होंने बलिहारी बाबू जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, आजमगढ़ में दलितों के एक बड़े नेता माने जाते रहे हैं, अभी पिछले कोरोना काल में दिवंगत हुए, उनके बेटे सुशील चंद्र को टिकट देने की बात आई। अधिकृत रूप से अभी ये इसकी पुष्टि नहीं हुई है। और उधर रामपुर में अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है चूंकि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थी, दोनों ऐसे स्थान की सीटें, उस स्थान का जो भूगोल है वो समाजवादी पार्टी के लिए अतीत से लेकर के वर्तमान तक बड़ा बहुत मैटर करता है। अखिलेश खुद वहां से सांसद रहे, उसके पहले उनके पिताजी नेताजी मुलायम सिंह यादव सांसद रहे। बिल्कुल। आज और रामपुर स्वाभाविक रूप से जब से कांग्रेसी दौर कमजोर हुआ, हाँ। वो एक तरीके से आजम खां के परिवार का गढ़ बन गया। तो अब मुश्किल क्या है कि आजम खां से कुछ नाराजगी की जो खबरें लगातार सियासी फिजा में रही, वो एक दिक्कत है। दूसरे
कैसे बचाएं आजमगढ़, ये बड़ी दिक्कत है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कुछ खोने को खास नहीं है। बिल्कुल। और आजमगढ़ में जिस तरीके से शाह आलम और गुड्डू जमाली को पहले ही एडवांस में टिकट मायावती ने दे दिया, उसने अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ा दी है। मेरा एक स्पष्ट मत है, जितना मैं पिछले 3.5-4 दशक से आजमगढ़ और रामपुर सीटों को देखता हूँ, ये दोनों सीटें ऐसी हैं, अगर अखिलेश यादव को अपनी सीटें बचानी है तो आजमगढ़ से इनको अपने परिवार के किसी सदस्य और वो भी विशेषतः डिम्पल यादव को लाना पड़ेगा। बहुत से कारण है, अगले दौर में उसको स्पष्ट करूंगा। और रामपुर सीट भी अगर सुरक्षित रखनी है, 2024 के पहले एक सदामंद संदेश देना है, तो वहां भी इनको आजम खां के परिवार के किसी सदस्य को लाना होगा, क्योंकि यहाँ का इतिहास, वर्तमान और जो इक्वेशंस ताजे बन रहे हैं, इनके अलावा और किसी को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी मुस्तैद है। 2 बातें अलग अलग सीटों पे अलग अलग बताऊंगा, लेकिन आजमगढ़ ऐसी सीट है, ठीक है 10 की 10 असेंबली सीटें भाजपा ने जीती, लेकिन एक चीज शिवांगी ध्यान रखना जी कि 10 की 10 सीटों पर नंबर 2 पे भारतीय जनता पार्टी रही। बिल्कुल। और बहुत सीटों पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा। तो भाजपा की निगाह है, और एक मुस्लिम कैंडिडेट शाह आलम और गुड्डू जमाली को बहन जी ने यानी बसपा ने दे दिया है। हाँ। तो जो मुस्लिम वोट जो अभी रिसेंट विधानसभा चुनाव में एक मुश्त मिला अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को, उस पर भी बड़ा रोक लग सकता है, क्योंकि गुड्डू जमाली पैसे से, पैठ से, मुस्लिम बिरादरी में अपने संपर्कों से बड़े मजबूत वहां के हैं। और ध्यान रखिएगा, मायावती चुनाव लड़ती है तो अभी भी यानी उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो दलितों का सर्वाधिक जो लायंस शेयर होता है वो उन्हीं के पक्ष में आज भी रहता है। ये अलग बात है कि वक्त के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनके बहुत से वोटों को अपनी ओर अपने पाले में डाला है। फिलहाल जो परिस्थिति नजर आ रही है वही है, अखिलेश को अगर बचाना है आजमगढ़ तो निश्चित रूप से डिम्पल या ऐसे ही किसी हैवी वेट को लाना होगा। नेताजी ऑलरेडी सांसद हैं मैनपुरी से, अखिलेश यादव ने आजमगढ़ छोड़ी है। अगर ये धर्मेंद्र यादव या किसी परिजन को भी लाते हैं तो शायद तो भी उतना बढ़िया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे जितना ये डिम्पल से चुनाव लड़ा सकते हैं। सुशील चंद्र को अगर लड़ाया तो कहानी खराब हो सकती है। ठीक है हेमंत जी, आपने बिल्कुल आपने आजमगढ़ पर रामपुर में जिन बातों का जिक्र किया कि अगर आजमगढ़ को बचाना है तो अखिलेश यादव को अपने परिवार से यानी कि डिम्पल यादव को आगे करना होगा, रामपुर अगर बचाना है तो आजम खां के परिवार से किसी को आगे करना होगा। उनकी बहू का नाम चर्चा में चल भी रहा है। अब मैं चलती हूँ चंचल जी के पास। चंचल जी, सबसे पहले देखिए ये दोनों ही सीट और दोनों ही सीटों के